तो आज भगवान का दिव्य स्वागत कैलाश की इस पावन भूमि पर समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की। अनेक प्रकार से जिसके जिह्वा में जितनी शक्ति, समस्त वेद पुराण, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच सब, जिसके मुख में जितनी शक्ति, सबने भगवान की स्तुति की। भगवान ने अनेक प्रकार से सबको वर प्रदान किया। सारे देवता अपने अपने घर, सब अपने अपने कार्यों में लग गए। भगवान का गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। तो आज मां भगवती की इच्छा हुई। भगवान ने कहा चलो भाई तुम्हें घुमा के लाते हैं। शादी के बाद घूमने भी जाना ही है, बोलो राधे राधे। हाँ, तो विवाह के बाद चलो घूमने चले। अब सब अपने अपने स्तर से घूमने जाते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि। घूमने सभी जाते हैं, पर सब अपने अपनी बुद्धि के अनुसार। कोई मंदिर जाएगा, कोई गोवा जाएगा, कोई नैनीताल जाएगा। हाँ? अच्छा एक बात है, विवाह हो सब जगह जाओ, पर पहले मंदिर जाओ, किसी धर्म स्थल पर जाओ। भगवान की शरणागति लेकर ही गृहस्थ जीवन शुरू कीजिए महाराज, तो गृहस्थ अच्छा रहेगा। तो भगवान ने भी मां सती को अनेक तीर्थों में तीर्थाटन करवाया। जितने इस कैलाश के उस परिकर में तीर्थ थे, अनेक तीर्थ में घुमाया, नन्ही पर आरूढ़ किया। एक दिन घूमे, दूसरे दिन घूमे, कई मास घूमते घूमते कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए महाराज। भगवान के इस सतग्रस्त को देखकर देवता भी भगवान की उस छवि का आनंद लेते हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, और त्रेता में सूर्य वंश में अनेक राजाओं के बाद स्वयं भगवान का ही प्राकट्य हुआ। सूर्य वंश में राजा दशरथ जी के घर में स्वयं भगवान नारायण ने ही अवतार लिया, और भगवान का नाम श्री रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र जी महाराज का चरित्र सभी जानते हैं। रामचंद्र जी महाराज का विवाह हुआ, पिता के कारण, मां के कारण वनवास मिल गया। भाई और अपनी बहू के सहित, अपनी धर्म पत्नी के सहित वन में जाना पड़ा। भरत बने युवराज रामो काननवासी रे। बोले ऐसा क्यों हुआ महाराज? बोले एक समय की बात है, मनु और शत्रुपा ने भगवान का घोर तप किया।
घोर तपस्या जब की तो आज स्वयं नारायण ही प्रकट हो गए। पहले तो मांगने की कुछ इच्छा थी, पर जैसी भगवान की छवि देखी तो सब भूल गए। सब भूल गए क्या मांगना क्या नहीं मांगना। भगवान ने कहा मांगो। बोले मांगना तो बहुत कुछ था, पर हम सब भूल गए महाराज, सब दिमाग के फ्यूज उड़ गए। अब तो ये कई बात याद रह गई। क्या? बोले चाहो तुम ही समान सुख अति आनंद यह मोरे। अगर आप जैसा हमको पुत्र प्राप्त हो जाए, आप ही पुत्र प्राप्त में पुत्र रूप में आ जाए, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं महाराज। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है, तुमने तप किया है, इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं पुत्र रूप में आऊंगा। और वही मनु और शत्रुपा फिर महारानी कौशल्या और दशरथ के रूप में आए महाराज। अच्छा, दशरथ जी भी कोई साधारण नहीं। दशरथ जी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त वो कभी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। गर्भ में निवास जरूर करेंगे, लेकिन संसार का प्राणी जिस प्रकार जन्म लेता है उस प्रकार भगवान उत्पन्न नहीं होते। भगवान मां देवकी के गर्भ में रहे, सीधे प्रकट हो। हनुमान जी मां अंजनी के गर्भ में रहे, सीधे प्रकट हो। तो दशरथ जी महाराज परम वैष्णव भक्त थे। तो दशरथ जी के पिताजी का नाम था अज। अज जी महाराज को जब एक बार चिंता सता, सूर्यवंश में जितने भी आप राजाओं का अनुकरण करेंगे सब संतान की समस्याओं से परेशान रहे महाराज। अज जी महाराज की संतान नहीं है। गुरु विश्वामित्र को बुलाया, यज्ञ किया तो स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण ने एक उदाल दे दी, गैंती। बोले जाओ फलाने फलानी जगह पे गड्ढा खोदो, तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। जैसे अज महाराज ने गड्ढा खोदा कि वहां से एक स्वर्ण का रथ प्रकट हो गया। खाली रथ, एक रथ प्रकट हुआ, फिर खोदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बोले महाराज ऐसे ही खुदवाते रहोगे क्या? बोले नहीं, तुम खोदते जाओ। इस प्रकार वहां से अज जी महाराज को 9 रथ मिल गए, सोने के रथ। बोले महाराज अब थक गया। बोले नहीं, फिर खोदो। जैसे ही दोबारा खोदना प्रारंभ किया कि 10वां रथ प्रकट हो गया और उस पर एक बालक बैठ करके अज जी महाराज को प्राप्त हुआ। सोने के रथ पर बैठकर ये बालक प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। और किसी कालखंड में फिर इस बालक का नामकरण किया गुरु वशिष्ठ ने। बोले गुरुदेव इसका नामकरण करो। बोले नामकरण करना क्या, ये तो नाम लेके आया है। 9 रथ जो है तुम्हें सोने के प्राप्त हुए धरती मां के द्वारा, और 10वें रथ पर ये स्वयं बैठ कर आया, इसलिए इस बालक का नाम दशरथ होगा। बोलो दशरथ जी महाराज की। दिव्य प्रतापवान दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, इन्होंने भी यज्ञ किया। भगवान का वरदान था मैं पुत्र रूप में आऊंगा, तो आज स्वयं भगवान नारायण ही रामचंद्र के रूप में आए। जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह हुआ। मैंने आपको पहले प्रसंग श्रवण करा दिया। क्योंकि कहते हैं हमारे रौथाण जी कहते हैं कि पहले दिन से ही कथा समझ में आती है।
अभी कथा जंग मंग वाली है। अब सीधे चले जाओ आप पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा पे, जो है वाला वो सुने वाला दुनिया वाला वो टपरा धरा हुआ। तो जब नारद जी ने नारायण को शाप दिया कि जाओ तुम्हें पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, तो इसी शाप को सिद्ध करने के लिए भगवान नारायण आज राम के रूप में आए। क्योंकि माया नगरी में नारद जी को हरि का रूप दे दिया। नारद जी उस कन्या के लिए रोते बिलखते रहे। नारद जी ने शाप दिया और भगवान ने उस शाप को अब सिद्धि देने के लिए अब त्रेता युग में अवतार लिया महाराज दशरथ के घर में। जनक नंदिनी सीता से विवाह हुआ, परंतु एक रानी थी राजा की और जिसका नाम था कैकेयी। एक बार देवता और दानवों में जब संग्राम हुआ तो उस समय देवता दानवों से हारने लगे। तो देखा कि अब हम तो लड़ने लायक है नहीं। तो देखा जब देवताओं ने कि इस समय इन राक्षसों के साथ लड़ने लायक कौन है, तो सबने कहा इस समय महाराज दशरथ ही लड़ सकते हैं, क्योंकि दशरथ जी महाराज के पास एक विद्या थी। कौन सी विद्या? शब्द भेदी बाण। जहां शब्द सुना कि वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बाण चलाओ, जहां शब्द होगा वहीं मार करेगा। ये पारंगत थे इस विद्या के। इंद्र ने कहा महाराज हम सामने जाएं तो राक्षस मार देते हैं, अब आप हमारे साथ युद्ध लड़ो। अगर आप हमारे तरफ से युद्ध लड़ेंगे, यदि हम जीत गए तो हम सारे देवता अयोध्या में आकर आपकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। महाराज हम आपके यहाँ सेवा करने को तैयार हैं, पर इन दुष्टों से हमारा बचाव करो महाराज, इन्होंने सब कुछ छीन लिया। हम लोग कहते हैं ना हम दुखी हैं, जो जिसके पास जाओ वही कहता है मैं दुखी हूं। महाराज दुखी तुम क्या? दुखी तो देवता भी रहे, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? जब स्वर्ग में देवताओं ने तक अपना आसन छोड़ के जंगल जंगल भागना पड़ा, जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं वो देवता भी कभी भागे भागे फिर रहे थे, तो फिर हमारी तो आज राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ, जीते नहीं। अब स्वयं महाराज दशरथ ही युद्ध लड़ने के लिए गए। महाराज दशरथ थक गए। कैकेयी साथ में गई थी सारथी बनकर। राजा जैसे थक गए, कैकेयी ने रथ को लेकर के एक गुफा में चली गई। राजा की जान बच गई, क्योंकि राजा को थकान लगी, राजा गिर गए, चक्कर आ गए, सोए नहीं कई महीनों तक। राजा को चक्कर आ गए। कैकेयी ने सोचा कि मेरा राजा कहीं मर न जाए, इसलिए रथ से राजा को लेकर के और किसी गुफा में घुस गई और बाहर से वहां बंद कर दिया, ताकि राजा सो सके और फिर युद्ध लड़ सके। राजा की जान बच गई। जब पता लगा कि कैकेयी ने मेरी जान बचाई है, तो आज जब दशरथ जी महाराज ने युद्ध लड़ा, राक्षसों का अंत किया, घर आए, पता लगा कि मेरी जान कैकेयी की वजह से बच गई। तो आज राजा प्रसन्न होकर के कैकेयी से कहने लगे, देवी तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो 2 वरदान मैं तुमको देने को तैयार हूं। बोले महाराज अभी नहीं, जब समय आएगा तब मांगूंगी, अभी इसको बैलेंस बना कर रखो। इसलिए कहते हैं कि जब ज्यादा प्रसन्नता आ जाए तो देने का वचन मत दो। इन्हीं की खुश हो गया, हाँ ले जाना हमारे घर से, चट गया घर में तब बोलना ना हमारे हस्बैंड
बोलो राधे राधे। तो प्रसन्नता में कभी ऐसा वचन मत दो देने का वचन, और जब ज्यादा क्रोध आ जाए तब निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध में जो निर्णय लिया जाता है वो विनाशकारी होता है महाराज। गुस्से में निर्णय मत लो और प्रसन्नता में देने का वचन मत दो। हाँ, कहाँ से लाए? बोले फलाने बाजार से लाए। हाँ मेरे पास 2 हैं, एक तू ले जा उसी से। चट गया घर में, बोले है ही नहीं, लो मारा। हाँ, जो भी काम करो बड़े सोच और तौल के, इसलिए तो भगवान ने दिया है कई हजार टेराबाइट की मेमोरी दी है, फिर भी किसी काम की नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, एक इंसान की चौथाई बुद्धि में इतनी शक्ति है कि दुनिया की सारे नेट को अपने आप में समेट लेगा। कई हजार टेराबाइट की, कई लाख टेराबाइट, एक चौथाई कहीं एक जिन्स में समा जाएगा। इतनी बड़ी विशाल बुद्धि दी है भगवान ने, फिर भी सोचने का खत्म, फिर भी गुरु गोबर सभी कर दिया। तो इसलिए राजा दशरथ ने प्रसन्नता में कह तो दिया, लेकिन इसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। बोले महाराज अभी रुक जाओ, बाद में इसको कभी मांग लेंगे जब समय आएगा। और आज समय आया। कैकेयी का पुत्र था भरत। जैसे ही राम जी को राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी महाराज, वैसे ही ये कोप भवन में चली गई। राजाओं के रानियों के पहले गुस्सा होने का कक्ष भी अलग होता था। हाँ, अब आज तो ऐसा हो गया जगह का अभाव, इसलिए 50 गज में 100 गज में मकान बनाया, उसी में गुस्सा हो, उसी में मरो, उसी में कटो, उसी में खाओ, उसी में पियो, उसी में सो। पर पहले जो राजाओं के महल होते थे, गुस्सा होने का कमरा अलग, श्रृंगार का कक्ष अलग, शयन का कक्ष अलग, भोजन का कक्ष अलग। वास्तुशास्त्र भी कहता है, पर क्या करें, मजबूरियां इतनी है, क्या करेगा। हाँ, वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस वास्तु में आपका रहन सहन हो, उसमें तो आपका स्नानागार और मलमूत्र का स्थान होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब वही है सब। अब कह रहे महाराज हम दुखी हैं। दुखी नहीं तो सुखी कहां से रहोगे महाराज? मजबूरियां ऐसी होगी। जहां मंदिर हो, मंदिर से कम 1 कोस की दूरी तक गंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। 1 कोस यानी 3 किलोमीटर। अब वहीं पे मंदिर, अब उसी दीवार में पीछे टॉयलेट बाथरूम है, हो गया सब। हाँ? तो महाराज आज जो है ये बिचारी कोप भवन में बैठ गई। राजा ने देखा आज तो भाई यहाँ भरा हुआ है, कौन है? हाँ? जैसे हाथ लगाया, देवी क्या कारण है? बोले कारण कुछ नहीं है, कल सुबह राम का अभिषेक है, मुझे कोई दुख नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपने मुझे 2 वरदान देने थे, वो कब दोगे? बोले मांगो ना, तो क्या दिक्कत है, तुम इसलिए को भवन में बैठी हो? बोले हाँ। बोले 2 ही वचन है? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ बिल्कुल, कह दिया। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत विवा। तुम्हें पता नहीं, हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने अपने शरीर तक को बेच दिया, लेकिन अपने वचन से हटे नहीं। हम उस कुल के हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल दिया तो बोल दिया। बोले फिर दे दो महाराज। बोले क्या? भरत बने युवराज, राम कानन वासी रे। मेरा भरत युवराज बन जाए और राम को 14 वर्ष तक का वनवास मिल जाए।
राजा दशरथ जी धड़ाम वहीं गिर गए। अरे राम, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी विडंबना हो गई, हाहाकार मच गया। जो अयोध्या में उत्सव था वो शोक सभा में बदल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे वही स्वीकार है। और भगवान ने उसी समय वल्कल वस्त्र धारण किए और अपने नगर से मानो ऐसे निकल गए जैसे तिनके को एक योगी त्याग देगा। इसी का नाम तो ईश्वर है। भगवत्ता के गुण अपने आप के अंदर भी धारण कर लीजिए तो भगवान जो लोभ न करे, जो क्रोध न करे, वही तो आज का भगवान है। अब अगर आज कोई अगर MP MLA रात वोटिंग चल रही हो और काउंटिंग चल रही हो तो महाराज उनकी हालत पूछो, सुबह राजा बनने की कितनी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। और कहीं हार गए, अरे महाराज राम राम, फिर तो क्या कहें। भगवान को सुबह राजा बनना है और रात को कह दिया टेंशन, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। आज के समय में होते महाराज तो मसाल जलाकर रैली निकाल देते अपने बाप के खिलाफ, हो सके तो बाप को ही मार देते। हाँ, यही तो पुत्र और पुत्र में अंतर है। पिता की आज्ञा ली और वन को चले गए। वन को चले गए तो रावण ने मां सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण किया। भगवान और छोटे भाई लक्ष्मण दोनों, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खाग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखहि सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो सती घूम के आते हैं। इधर भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही भगवान नंदी पर निकले, आरूढ़ होकर ऊपर से आकाश मार्ग से अनेक तीर्थों को प्रणाम किया हमारा। और जैसे ही भगवान को देखा दंडकारण्य में, हो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय हो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। देवी प्रणाम करो। स्वयं नारायण भगवान इस समय क्या लीला कर रहे हैं देखो। बोले ये कौन से भगवान है भाई? बोले रुको जरा। तो भगवान चिल्ला रहे हैं, हे खाग हे मृग मधुकर
सती ने देखा, दिमाग चकरा गया। भगवान ने तो प्रणाम किया, बोले देवी तुम भी प्रणाम करो। बोले नहीं, मैं क्यों प्रणाम करो? अरे ये कौन सा भगवान है जो अपनी स्त्री के लिए रो रहा है और कह रहा है हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। ये कोई भगवान है? भगवान ने कहा देवी प्रणाम करो, चुपचाप निकल लो, उसी में भलाई है। बोले नहीं, मैं क्यों प्रणाम करूं? तब भूत भावन भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी ठीक है, जो तुम्हारे मन समझे, जो तुम्हारे मन अस समझे, जो तुम्हारे मन अस समझे, जो तुम्हारे मन अस समझे हो, तुम्हारे मन अस समझे हो, जो तुम्हारे मन अस समझे हो, जो तुम्हारे मन अस समझे हो, तो किन जाय परीक्षा ले, जाय तो तुम जाय परीक्षा ले हो, तो तुम जाय परीक्षा ले हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 भगवान कहते फिर रहे हैं देवी प्रणाम करो और चुपचाप दिमाग मत लगाओ, निकल लो, उसमें ही भलाई है। हाँ? ज्यादा बुद्धि लड़ाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आज हम उस पर टीका टिप्पणी करने कि क्यों हुआ, क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों, क्या, किंतु, परंतु, किस लिए, ये अपने लिए घातक है, भगवान के लिए नहीं।
भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने तो खाली प्रणाम किया, जय हो प्रभु दीन बंधु दीनानाथ स्वयं नारायण के अवतार रघुनंदन आनंद कंद तिलक श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ सती ने किंतु लेकिन परंतु ये सब क्यों प्रणाम करो, ये कौन है, ये तो ये साधारण मनुष्य है, तुम इसको भगवान कह रहे हो, ये तो स्त्री के लिए रो रहा है। बोले देवी ये लीला कर रहे हैं। बोले ये कौन सी लीला है। भगवान ने कहा जो तुम्हारे मन अस संदेह, तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ, तो तुम जाई परीक्षा ले, परीक्षा ले लो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, इतनी देर में मैं थोड़ा भगवान का भजन करूंगा। एक बड़े छाया में बैठ गए, नंदी को बोला तुम खड़े रहो, जब तक देवी जी आएंगी नहीं तब तक तुम भी खड़े रहो और हम भी बैठ जाएं समाधि में। भगवान ने लगाया ध्यान, बैठ गए और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप बनाया और महाराज राम जी से थोड़ी आगे, हाय मेरे पतिदेव मैं मारी गई, कहाँ खो गए, मेरे राम कहाँ हो। जैसे राम जी ने देखा, राम जी ने तुरंत प्रणाम किया, बोले माते प्रणाम। भाई आज इस जंगल में अकेले के लिए क्यों घूम रहे, भोले बाबा कहाँ गए। सोई महाराज सती शर्म से पानी पानी हो गई। तुरंत सीता का रूप त्याग करके फिर सती के रूप में आई। बोले प्रणाम प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेला माली हुई, जो भी हुआ बातें हुई, लौट गई सती। सती और सीता ये दो शब्द मिलते जुलते हैं, खाली किसका अंतर है जानते हैं। विद्वानों ने इस पर बहुत बड़ी चर्चा की है। स अति, यहां तौ के ऊपर ई है, असी अता, यहां जो है स के ऊपर ई है। ई मतलब मुझे पढ़ाते थे कभी, ई मने ईख, ई मने ईश्वर। सीता जो है उसमें स्वयं ईश्वर विराजमान है, लेकिन सती वो बाद की ईश्वर है, उस पे तौ के ऊपर ई है, यानी वो शंकर के साथ रहकर ही ईश्वर रूप ले सकती है, अकेले नहीं। लेकिन महाराज जब उसने स्वयं ईश्वर बनने की कोशिश की तो रामचंद्र जी ने भेद पता खोल दिया। बाबा जी कहाँ गए, क्यों घूम रहे इधर। लज्जित हो गई। ध्यान देना, अगर भगवान के साथ जुड़कर रहोगे तो ईश्वर बन जाओगे, लेकिन स्वयं ईश्वर बनोगे तो महाराज आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और आपको समाज में भी और भगवान के दरबार में भी लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए स्वयं ईश्वर बनो। सहमी सहमी शर्मा शर्मा के लिए गई भगवान भोले बाबा के पास। भोले बाबा बैठे हैं समाधि में। भोले बाबा ने कहा देवी जी आ गई परीक्षा लेके, ले ली परीक्षा। बोले नहीं परीक्षा तो कुछ नहीं ली, बस गई थी, प्रणाम किया, मेला माली हुई, बात की और चली आई। बोले और कुछ। अब देखो आपके विनाश का कारण और कोई नहीं, आप ही स्वयं हो। ध्यान देना,
न कर्म को भाग्य को किसी भी प्रकार अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार माँ पिता भाई बंधु इष्ट मित्र सखा ये किसी को दोष मत देना। आपके विनाश का कारण आप स्वयं बनते हैं महाराज। कोई आपका विनाश नहीं कर सकता। तो आज जो है मां सती ने फिर झूठ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। पहला सीता का रूप धारण किया, दूसरा झूठ यहां आकर के साफ झूठ बोल दिया पतिदेव से। ना कोई बात ही नहीं, बस आई और गई और बात हुई और आ गई। भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो हम भी जरा वीडियो देखें। बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, वीडियो का आविष्कार तो आज हुआ है, ये वीडियो रील तो आज बन रही है। भगवान शिव का कैमरा तो कई लाख वर्ष से काम कर रहा है। हाँ? जो हो गया उसको रिवर्स किया, बैक किया उस वीडियो को। भगवान ने जैसे ध्यान लगाया, अच्छा तो तुम सीता का रूप धारण करके गई, तुमने राम की परीक्षा ली और मुझसे आके झूठ के दिया कुछ नहीं। भगवान ने मन ही मन सती को त्याग दिया। बोली देवी राम मेरे पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। देवी मेरे पिता राम है और मेरी मां सीता है। अभी तक मैं तुम्हें पत्नी मानता था क्योंकि तुमने मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है, लेकिन आज आपने जो है सती से सीता बन गई, तो आज आप मेरी मां बन गई और मैं मां को कभी पत्नी नहीं बना सकता। त्याग कर दिया, मन ही मन, बोला कुछ नहीं। हाँ जैसा नहीं कि बोल दिया, डरा दिया, धमका दिया, पीट दिया, मार दिया, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है विषपान करना महाराज। ये भी तो विष का पान है। चलो देवी कोई बात नहीं, तुमने परीक्षा ले ली, कोई बात नहीं, चलो सब वैसे चल रहा है। पर थोड़ा सा भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बोले प्रभु आप ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले बस ऐसे ही अपना ध्यान भजन करते हैं, पूजा सत्संग करते हैं, संसार से ज्यादा। माँ को लगता है कि ये बाबा बैरागी ऐसी ही है, प्रीति खत्म हो गई। और आज स्थिति ऐसे आई कि कालांतर में दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया महाराज। शंकर से द्रोह था, पहले तो यज्ञ में अपमान किया, उसके बाद नहीं चाहता था सती का विवाह हो, विवाह भी हो गया। तो अब जो है शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। और ध्यान देना, यदि अगर कुल में एक दुष्ट हो जाए तो कुल का नाश कर देता है। कुपुत्र कुलनाशाय कुबीज कृषिनाशक। साटी गोइन क्यों गोइन तेमा कोई कुबीज पड़ी बीच में। बांगलू जख्या बोलो राधे राधे, तो क्यों तो बाद में वाला साटी बाद में पहले फैल जाए। बीज कृषिनाशक। खेती में अन्न तो बोते हैं भाई, वो तो उगेगा, लेकिन और कूड़ कबाड़ तो नहीं बोते ना, वो अपने आप आ जाता है। और इतनी जल्दी उसको देखो, खेत में निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। जिस पेड़ की हम निराई गुड़ाई करते हैं वो जल्दी नहीं पनपता है,
और जिसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं वहां भी तो सज्जन की सज्जनता लगती है कि ये कमजोर है, लेकिन वो कमजोर नहीं। झूठ 2 मिनट के लिए चमक जाता है, पर झूठ जो है टिकता ज्यादा नहीं महाराज। भगवान से द्रोह करके यज्ञ का आयोजन किया किसी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ध्यान देना, भगवान से ही प्रार्थना करो हमारे घर में कभी गोत्र में कुल में ऐसा कोई ना हो जो हमारा भी विनाश करवा दे। कुपुत्र कुलनाशाय, एक अगर खराब निकल गया तो सब खत्म। कुबुद्धि, कुविचार, ये हमेशा हमसे दूर रहें। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया गया, इसलिए नहीं किया कि हम यज्ञ करें भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की पूजा करें, नहीं, इसलिए कि भगवान को नीचा दिखाएं। चलो साहब, सबको न्योता भेज दिया, एक सती को न्योता नहीं दिया। सती को न्योता नहीं दिया तो समाज भी इतना दुष्ट है कि जितने देवताओं को जितने कोई निमंत्रण मिला वो सब कैलाश से ही होके आ रहे हैं। और जगह बोले बात नहीं रहेगी, बोलो राधे राधे। जैसी कैलाश चाहे अब वैसी सती को राम राम, और ठीक हो, घर पे सब बढ़िया, बोले हाँ। तुम कहीं बोले पूर्व व्योमा, अब देखो उसको कितना दुख होगा। माँ सती कह रही ने मुझे नहीं बोला, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे न बोला हो, लेकिन मेरे पिता ने न्योता मुझे जरूर भेजा होगा। लेकिन मेरे पतिदेव के गण ही कुछ ऐसे हैं कि महाराज इनकी लीला यही जाने, पता नहीं कहीं कार्ड बाटी भर फाड़े रोता। अब पता लग रहा कहीं रख दिया, भूल गए, अब किसके पास बोला, कितने करोड़ों गण हैं, पता नहीं किसके पास चिट्ठी आई कि नहीं आई। पर ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं होगा। फिर एक गया, फिर दूसरा आ गया, फिर कितनी बार बोले, फिर वो गया, फिर आ गए। देवता जाए कोई जाए महाराज, सब यही कहते जाए, आपके लिए नहीं बोला, आप नहीं जा रहे। माँ ने कहा भैया विषय तो निपटना ही पड़ेगा। सीधे भगवान समाधि में नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ गई, प्रभु की स्तुति की। भगवान ने नेत्र खोले। मां सती ने कहा बोले प्रभु आपसे एक निवेदन है। बोलिए देवी क्या निवेदन है? बोले निवेदन ये है कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतः। आपके ससुर जी जानते हैं आप? हाँ, आपके ससुर, मेरे ससुर को कौन नहीं जानता? ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी। और ध्यान देना, बहुत अच्छा शब्द मां सती ने कहा है, प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतः निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः। आपके ससुर जी महाराज दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं महाराज। ये नहीं कहा कि चलेगा मेरे बाप के यहाँ, तेरे को पता है तेरी हैसियत क्या है मेरे पिताजी के सामने? नहीं, ये कुछ नहीं कहा। जबकि दक्ष की ठाट बाट और भगवान शिव के पास तो घर नहीं, खाने को बर्तन नहीं, पर मां सती कहना चाह रही है कि पिता का घर कितना भी ऊंचा हो उसको वहीं छोड़ दो महाराज, उसकी हैकड़ी वहीं छोड़ दो। अब यहाँ अगर झोपड़ी में भी निवास कर रहे हो तो कभी